नमस्कार। अभी हम ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय भारत का पठार का अध्ययन कर रहे हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत पठार का अगली वीडियो है। इससे पिछली वाली जो वीडियो है उसको प्लीज़ देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, तब आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत पश्चिमी घाट पर्वत को जानेंगे उसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप आराम से एक कॉपी और एक पेन निकालकर नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार आमतौर पर किताबों में छोटी सी चैप्टर रहती है, लेकिन मैं आपको कह दूं कि मेरे साथ अगर आपको अध्ययन करनी है तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। एक बार अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हो ना, आप नोट्स बना लो, उसको बार बार अध्ययन करो। देखो, आपको एक बार अगर आपके माइंड में आ जाएगी, दोबारा आप कभी नहीं भूलोगे, यकीन मानिए। तो मैं इसी उम्मीद के साथ करवा रहा हूँ कि आप किताब को छोड़िए, मैं जो करवा रहा हूँ उसको देखिए। एक बार नोट्स बनाने के बाद एक दो बार अगर आप वीडियो देख लोगे, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। ये मैं किताब से अलग करवा रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये किताब से अलग है। किताब में आमतौर पर छोटी चैप्टर रहती है और समझ में भी नहीं आएगी आपको। किताब में अगर आप देखो तो समझ में नहीं आएगी। मैं यहाँ पर एक एक करके छोटा नागपुर का पठार हो, चाहे अरावली पर्वत हो या कोई भी हो, एक एक टॉपिक करके मैं उसको बांट बांट कर पढ़ा रहा हूँ। चाहूँ तो एक ही में कर दूँ, 2.5-3 घंटा की वीडियो हो जाएगी या 1.5 घंटा की, पर हो तो जाएगी, लेकिन वो बोलते हैं ना, इसमें गैदरिंग हो जाएगी, आप अच्छी तरह से कर नहीं पाओगे। इसलिए आराम आराम से करवा रहा हूँ, ताकि आप सिर्फ एक बार नोट्स बना लो, वीडियो देखोगे, आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगी ये चीज़। तो वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखो, नोट्स बनाओ। शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पश्चिमी घाट पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत हम सब जानते हैं कि हमारा जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है, आमतौर पर ये वाला जो इलाका है हमारे भारत का, नहीं ऐसा है। मैं आप कल्पना करो, क्योंकि ज्योग्राफी में जितनी अच्छी कल्पना करोगे ना, उतनी अच्छी आप समझ में आओगे। प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, पठारी इलाका है। तो ये वाली जो पोर्शन है भारत की, हम जानते हैं कि अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ, नहीं, अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुआ है ये वाली भाग। ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है किन प्लेटों से टूटकर अलग हुआ है, किस कॉन्टिनेंट से। नाम दे देगा 4 गो, एशिया, अफ्रीका, नहीं, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ उत्तरी अमेरिका, कुछ भी दे दे, आपको टिक लगानी है अफ्रीका पे। किसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बालक नहीं हो कि मैं कहूँ, आप किसी तरह से बना सकते हो। ये है मेरे पास चार्ट, जो पिछली वीडियो में आप कर रहे थे। तो शुरू करते हैं। आप कॉपी कलम निकालिए और लिखना शुरू करें। ओके, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर, ताप्ती नदी देख रहे हैं आप, यहाँ ताप्ती नदी। अच्छा, जनरली जो है आप देखोगे कि जनरली जो इधर की जो नदियाँ बह रही है, क्योंकि इसका ढलान इधर की ओर है, तो इधर की ओर जो, हालांकि नदियाँ वाली चैप्टर मैं अलग से करवाऊँगा। भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, विश्व की नदियाँ, सब पर चर्चा होंगी। आप धैर्य बना कर रखिए और अच्छी तरह से मैं करवाऊँगा आपको। फिलहाल यहाँ पर मैं उसी नदी को लिया हूँ जो बड़ी नदियाँ हैं और महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिहाज से भी। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं छोटी छोटी, नहीं, आप एटलस उल्टा कर देखना। पश्चिमी घाट पर्वत में, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट जो पर्वत है ना, ज़्यादातर कटा छटा है। क्यों? इसलिए कटा है क्योंकि यहाँ से नदियाँ बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर ढलान है, इसके पूरब की ओर ढलान है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से जो नदियाँ निकलेगी वो प्रायद्वीपीय भारत को काटते हुए यहाँ तक निकलती है। तो इसके आगे वाले भाग देखें, मैप में देखना आप, एटलस में ऐसे आगे बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि नदियाँ इसको काट के आगे तक ले आई है। तो इसीलिए पूर्वी घाट जो है ज़्यादा कटी फटी है, क्योंकि नदियों ने काट रखी है।
जबकि पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट उतनी कटी फटी नहीं है, बट यहाँ पे पर्वत, पठार, दर्रे सब अधिक पाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो नदी जो है ना, नर्मदा और ताप्ती, पश्चिम की और इसकी जो ढलान है पूर्व की ओर ना होकर पश्चिम की है और है ना, तो नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। पिछली वाली वीडियो में इसकी चर्चा हो चुकी है अच्छी तरह से, आप जाकर देखो। और बाकी जो नदियां हैं ढलान है पूरब की ओर, तो पानी भी पूरब की ओर बहेगी और बंगाल की खाड़ी में पूरब में बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, इंडियन ओशन, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो इधर जलगी डाल देती है बे ऑफ बंगाल में। तो पश्चिम घाट पर्वत, पश्चिम घाट ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण में कैप कोपरीन तक जाता है। यानी कि जो पश्चिम घाट पर्वत है वो ताप्ती नदी के मुहाने से लेके और कहाँ तक जाता है, केप कोपरीन। केप कोपरीन दक्षिणतम भाग है कन्याकुमारी, इसे केप कोपरीन भी कहते हैं, तो दक्षिणतम भाग तक फैली हुई है। लिखते चलिए, नोट्स करते चलिए, ठीक। केप ऑफ कोपरीन भी इसको बोलते हैं। दक्षिण में कन्याकुमारी, इसे ही दक्षिण में कन्याकुमारी कहते हैं, मैं बोला हूँ। यानी जो छोर होता है ना उसे हम केप कहते हैं। कोई भी अफ्रीका का छोर हो या श्रीलंका का छोर हो, तो छोर वाली जो भाग के नीचे वाली जो भाग होता है उसे हम केप कहते हैं, ठीक, आप समझ गए होंगे। किसी प्रायद्वीपीय महाद्वीप का जो छोर होता है उसे हम केप कहते हैं। पश्चिम घाट का विस्तार, ये जो पश्चिम घाट है ना इसका विस्तार 1600 किलोमीटर में है। कितना में है? पश्चिम घाट का जो विस्तार है यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 1600, यहाँ पे कर लीजिए 1600, ठीक है। इसका विस्तार जो है 1600 किलोमीटर में, पश्चिमी घाट का विस्तार, ठीक, नोट्स करते चलिएगा। पश्चिमी घाट का हिमालय के बाद दूसरा सबसे, देखिए यहाँ पे हिमालय है, हिमालय का अध्ययन मैं करवा चुका हूँ, जाकर वीडियो देखिए। नहीं, ट्रांस जो भी हो, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, नहीं ग्रेट हिमालय। तो हिमालय जो है यहाँ से ऐसे करके धनुषाकार मुड़ गई है साउथ में आके, ठीक है, इधर। तो हिमालय के बाद दूसरा हिमालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो पर्वत है ना, पश्चिमी घाट पर्वत है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, ठीक। आप नोट करते चलोगे। अगर हम पूर्वी तरह भारत की पर्वत की बात करें तो पश्चिमी घाट पर्वत भारत की सबसे लंबी पश्चिमी घाट पर्वत है, जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रहे, पश्चिमी घाट पर्वत को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री इसे कहते हैं, नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट सही मायनों में पर्वत न होकर प्रायद्वीपीय भारत का पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। कगार क्या होता है? देखिए, जब कोई भी प्लेट जो टूटता है ना, जैसे 2 प्लेट यहाँ से यहाँ तक टूट गया, तो ये बीच वाली जो भाग बच जाती है उसे हम कगार कहते हैं ना। तो पश्चिमी घाट पर्वत सही मायने में पर्वत न होकर प्रायद्वीपीय भारत का पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। भ्रंश वाली पिछली पर चर्चा हो चुकी है वीडियो में। भ्रंश मतलब होता है धंसा हुआ भाग, जो धंस जाता है ना 2 पर्वतों के बीच वाला जो भाग, जो है ऐसे करके, ऐसे, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे पर्वत है, ये जो धंसा हुआ भाग है वो भ्रंश है, नहीं। हाँ, भ्रंशाकार तब बनता था जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुई थी। ध्यान दीजिए, इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से, पहले ही कहा हूँ कि अफ्रीका से टूटकर अलग हुई थी। तो पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश 3 पर, देखिए क्या होता है कि जब अफ्रीका, यहाँ पे लिखिएगा, जब अफ्रीका टूटकर अलग हुआ, अब यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा, अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ भारत, अफ्रीका का ही कुछ भाग, ये गुजरात वाली जो एरिया है ना, भ्रंश कगार तब जब इंडियन प्लेट से टूटकर अलग हुई थी। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में है ना, तो यहाँ ये जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, यहाँ पर 3 पहाड़ी है, मांडवी पहाड़ी, बारदा पहाड़ी या गिरी पहाड़ी, नहीं, तो ये गिरी 3 पहाड़ी है, सौराष्ट्र क्षेत्र इसको बोलते हैं। हालांकि अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है। तो अफ्रीका में जो शेर पाई जाती है ना, बब्बर शेर, बड़े बड़े कान बालों वाली, वो भी यहीं पर पाई जाती है।
क्योंकि वो अफ्रीका से जुट कर अलग हुआ है, तो उसका भाग भी आप पीजी करोगे ना तो पढ़ोगे आप। जुरासिक पीरियड, ट्रिएटिव पीरियड, ये सब जो है ना उसमें इसकी चर्चा हुई है। तो 3 पहाड़ियाँ हैं, मांडवी पहाड़ी, बारदा पहाड़ी, गुजरात के अंतर्गत गिरी पहाड़ी। गिरी पहाड़ी पर ही, सौराष्ट्र गिरी पहाड़ी पर ही एशिया शेर पाए जाते हैं। किस पहाड़ी पर? गिरी पहाड़ी पर, यहाँ पर गिरी पहाड़ी पर, हालांकि लिखा है गिरी पहाड़ी पर ही। गिरी पहाड़ी पर कौन से शेर पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई। देखिए उत्तरी सह्याद्री, सह्याद्री मतलब ये पश्चिमी घाट जो है ना, इसकी उत्तर वाली जो भाग है, तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे जो चोटी है वो कालसूबाई चोटी है। ये आपको याद रखनी है कि ये जो है ना पश्चिमी घाट पर्वत, ऐसे ही पूछे पश्चिमी घाटी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो पश्चिमी घाटी पर्वत की उत्तर में सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो कालसूबाई चोटी। या सह्याद्री के उत्तरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो कालसूबाई चोटी। इस तरह से आपको कर लेनी है। चोटी कालसूबाई चोटी है, महाराष्ट्र में है। कालसूबाई चोटी कहाँ आ जाती है? महाराष्ट्र में। कालसूबाई चोटी के दक्षिण में पश्चिम घाट पर महाबलेश्वर चोटी है। ठीक इसके चोटी में नीचे में महाबलेश्वर चोटी है। कालसूबाई के महाबलेश्वर चोटी से ही कृष्णा नदी निकलती है ना। हालांकि यहाँ से ताप्ती नदी निकल रही है, लेकिन महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है। फिर थोड़े नीचे आप जाओगे ना, कालसूबाई चोटी के नीचे दक्कन के बाद महाबलेश्वर चोटी है, उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत पर यहाँ पे कर्नाटक है। कर्नाटक पे एक कुद्रेमुख चोटी है नहीं, और उसके बाद ब्रह्मगिरी चोटी है, जहाँ से ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है। उसके बाद यहाँ पे ना केरला में एक गांठ बन गया है, जो केरला में भी है और केरला में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है और शायद तमिलनाडु में भी इसका भाग आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं आगे। तो महाराष्ट्र में कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलकर पूर्व घाटी की ओर बहती है और बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा देती है। ठीक, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर कुद्रेमुख चोटी, मैं अभी बताया हूँ कुद्रेमुख चोटी है नहीं, कुद्रेमुख, और दक्षिण में और बढ़िएगा तो एक ब्रह्मगिरी चोटी है, यहाँ पे दिख रही है आपको। ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है, जो कि कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है और कर्नाटक में बहने के पश्चात तमिलनाडु में बहते हुए दक्षिण भारत में जाकर पश्चिम की ओर अपना बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है जल। तो पूर्वी घाट से मिलकर एक, तो जो दक्षिण भारत के पश्चिम घाट है ना, ये वाली पश्चिम घाट, तो दक्षिण भारत में जैसे ही मिलती है ना ये वाली पश्चिम वाली भाग, तो यहाँ एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होती है। ये पर्वत और इधर वाली पर्वत आके यहाँ पे मिल जाती है, तो एक पर्वतीय गांठ का निर्माण हो जाता है। समझ गए? करता है। इस पर्वतीय गांठ को ही हम क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत। क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत पर्वतीय गांठ का निर्माण करता है। इसी पर्वतीय गांठ को हम क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत। गिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत क्या है? पर्वतीय गांठ है, जो कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में विस्तृत है, तमिलनाडु में, केरल में और थोड़ा सा भाग कर्नाटक में है। आंध्र में कह दिया था, सॉरी वो गलत है। तमिलनाडु में है, केरल में है और कर्नाटक में है। ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये बड़ा सा भूभाग है। यहाँ तक समझो, कह रहा है कि कर्नाटक में थोड़ी सी भाग केरला में और थोड़ी सी भाग तमिलनाडु में है। तो कहने का मतलब है ये वाली पूरा एरिया ले ले। जैसे मैं दक्कन का पठार यहाँ पे शो किया हूँ, तो इतना बड़ा थोड़ी है वो, तो पूरा यहाँ तक पूरा छेके हुआ है। तो आप कल्पना करो, ज्योग्राफी कल्पना की चीज़ है। तो आपको याद रखनी है 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरल में और उत्तर में थोड़ा सा कर्नाटक में गया है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। आपको याद रखनी है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। नीलगिरी चोटी की सबसे ऊंची पर्वत डोडा बेटा है। डोडा बेटा चोटी दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऊंची चोटी कालसूबाई चोटी, जबकि दक्षिण भारत की चोटी डोडा बेटा क्या कर चोटी है? नीलगिरी पर्वत की। क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। नीलगिरी पर्वत पर्वतीय गांठ का निर्माण है, जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटका में।
हाँ, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। डोडा बेटा दक्षिण भारत की सबसे सबसे ऊंची चोटी है, जबकि उत्तर भारत में पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई चोटी है। इस तरह से आप याद कर लोगे। ओके, ठीक, ठीक है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी या उटकल तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है। ये जो नीलगिरी पर्वत है ना, यहीं पर प्रसिद्ध ऊटी आप ऊटी कभी जाना, अगर मौका मिले ना तो ऊटी कभी जाना घूमने। तो ये पर्यटक स्थल है, नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है। प्रसिद्ध यहीं पर सदाबहार वन पाई जाती है। सदाबहार मतलब मैंग्रोव डिजर्ट, जिसको सदाबहार बोलते हैं। यहाँ पर वर्ष भर पत्तियाँ रहती हैं। अपने यहाँ क्या है, पत्तियाँ गिरा लेती है। केरल में भी साइलेंट वैली में नहीं, अर्थात जहाँ साल भर वर्षा होती है और वन वृक्ष हरे भरे रहते हैं, साल भर और अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, क्योंकि नमी की मात्रा यहाँ पे कमी नहीं होती है, इसलिए पत्तियाँ गिरता नहीं है। तो केरल के प्रसिद्ध सदाबहार वन, जिसका नाम है साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी, नीलगिरी पहाड़ियों पर ही साइलेंट वैली है। एक ऐसा वन, बहुत प्रकार के जैव विविधता पाए जाते हैं। नीलगिरी पर्वत पर ही साइलेंट वैली है केरला में। अब जाना घूमने ऊटी, केरला सब तरफ घूमना, मतलब पूरी आप ऊंचे पहाड़ पर से देखोगे ना तो पूरे जंगल ही जंगल है। इतनी जंगल, इतनी घनी कि उसमें सूर्य की प्रकाश भी कभी कभार नीचे की ओर नहीं जा पाता है, इतनी घनी। और साइलेंट वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप एकदम शांत रहता है वहाँ पर। पहाड़ पर खड़ा हो करके आप एक बार कुछ बोलोगे ना या आवाज़ ही करोगे, कुछ ऐसे करके होता है ना, या कुछ करके तो गूंज जाएगी पूरे में आवाज़, इतनी शांत रहती है। इसीलिए इसका नाम साइलेंट वैली है। केरल में नीलगिरी पर्वत पर ही ये पाई जाती है। ठीक, बहुत सारी जैव विविधता हैं और घने जंगल के लिए खास करके जाना जाता है साइलेंट वैली। इतना घना जंगल है कि सूर्य की प्रकाश भी अंदर तक नहीं जा पाती है। ठीक है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक पर्वतीय गैप है जिसका नाम पालघाट दर्रा है। देखिए नीलगिरी पर्वत के बीच में, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर गैप है, यहाँ आके ये मुड़ गया और यहाँ पर ये बीच वाला गैप है। तो जहाँ जहाँ पर गैप है ना, वहाँ पर दर्रा पाया जाता है। दर्रा क्या होता है? दर्रा वो चीज़ होता है जहाँ से मतलब रास्ता गई होती, पहाड़ों को काटा हुआ रहता है ना, नदियाँ या एक छोर से दूसरी छोर जाने के लिए हमें दर्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम उसको काटते हैं। तो नीलगिरी पर्वत और अण्णामलई पहाड़ी के बीच में देख रहे हैं एक दर्रा है ना, गैप है। तो उसी गैप को हम क्या कहते हैं? पालघाट दर्रा। इसका नाम क्या है? पालघाट दर्रा। नीलगिरी और अण्णामलई पहाड़ी के बीच में कौन से दर्रे पाई जाती है? पालघाट दर्रा। दर्रा क्या होता है? दो पर्वतों के बीच से होकर जाने वाली रास्ता। ठीक, पर्वतों के बीच से जाकर वाला रास्ता। पालघाट दर्रा को स्थानीय रूप से पलकार गैप कहते हैं, क्योंकि पलकार केरला का एक जिला है। पालघाट दर्रे को ही परकाल कहते हैं क्योंकि केरला में एक जिला पाया जाता है। ठीक, तो पालघाट दर्रे से ही केरल तमिलनाडु के नगर में सड़क एक रेल मार्ग आपस में जोड़ दिया गया है। यहाँ पर ये बात सब नहीं लिखनी है आपको, समझने की यहीं से होकर एक रेल मार्ग है जो केरला को होकर जाती है। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, पर्वतीय गांठ पालघाट दर्रा के दक्षिण में एक अण्णामलई पहाड़ी है। नहीं दिखाई देती होगी, नहीं दिखाई देती होगी तो मैं बोल रहा हूँ, नाम लिख लेना। यहाँ पे पालघाट दर्रे के नीचे में ये पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रा के नीचे में अण्णामलई पहाड़ी है। अण्णामलई पहाड़ी के दक्षिण में यहाँ पर भी एक गांठ है ना, जिसे हम अण्णामलई पहाड़ी या अण्णामलई पर्वतीय गांठ कहते हैं। क्या है ये? जहाँ कहीं क्या होता है कि कहीं भी अगर एक से अधिक पर्वत आकर मिल जाता है तो क्या होता है, एक गांठ का निर्माण कर लेता है। जैसे नीलगिरी गांठ पर्वत, उस तरह से अण्णामलई पहाड़ी गांठ पर्वत। तो यही कहा है। अण्णामलई पहाड़ी कहाँ है? पालघाट दर्रा के नीचे। आपको बस इतना ही याद करनी है। चलिए, एक दक्षिण में पर्वत आया है पूरब से, और एक यहाँ पर देख रहे हैं, एक दक्षिण से आया है, एक पूरब से आया है, एक इस तरह से है। ठीक है, आपको याद रखना
अन्नामलाई, ये जो अन्नामलाई पहाड़ी है ना, कि सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामदई पहाड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामदई पर्वत है। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलई पर्वत है। आप लिख लो, अन्नामलई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी पर्वत पहाड़ी घाट हैं। कार्डमम पहाड़ी को दो और नामों से जाना जाता है, इलायची पहाड़ी या क्या बोलते हैं उसको, इलायची पहाड़ी, क्योंकि दक्षिण भारत में इलायची की खूब खेती होती है, इसीलिए हम कार्डमम पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अनाईमुदी पहाड़ी जो है ना, इसकी पर्वतीय गांठ 3 दिशाओं में निकली हुई है। उत्तर की ओर जो निकली है ये वाली भाग, इसे हम क्या नाम देते हैं, अन्नामलई पहाड़ी का नाम देते हैं। ये वाली भाग जो है, ये जो है अन्नामलई पहाड़ी। उत्तर की ओर जो निकली है इधर वाली उत्तर भाग, तो इसे हम अन्नामलई पहाड़ी नाम देते हैं। दक्षिण की ओर जो निकली है इसे हम कार्डमम पहाड़ी नाम देते हैं। कार्डमम इसलिए, कार्डमम माने इलायची होता है, कार्डमम क्योंकि ये दक्षिण की ओर है। नहीं, अरे को दो और नाम जाना, इसे कार्डमम पहाड़ी को ही 2 और नामों से जाना जाता है। ये जो कार्डमम पहाड़ी आपको दिखाई ना देती होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, एक तो उत्तर की ओर निकली हुई है उसे अन्नामलई पहाड़ी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे घाट का निर्माण हो रहा है। और दक्षिण की कहाँ, पालघाट दर्रे के नीचे जो पर्वतीय घाट का निर्माण हो रहा है उसे अन्नामलई पहाड़ी कहते हैं। या पर्वतीय घाट दक्षिण की ओर जो मुड़ा हुआ है उसे कार्डमम पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलई पहाड़ी। अन्नामलई पहाड़ी को ही 2 और नामों से जानते हैं, इलायची पहाड़ी या इलामलई पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी को ही 2 नाम से जानते हैं, इलायची पहाड़ी या इलामलई पहाड़ी। कार्डमम इलायची, कार्डमम इलायची आप जानते हो, या इलामलई पहाड़ी। ठीक है, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अन्नामदई पहाड़ी, अन्नामदई जो पहाड़ी है ना कि चोटी पालनी पहाड़ी है, या पालनी पहाड़ी के मुख्य तमिलनाडु, पालनी पहाड़ी के मुख्य में तमिलनाडु जो ये दक्षिण वाली जो भाग है ना, तो कह रहा है कि अन्नामलई पहाड़ी या अन्नामदई चोटी के पूरब में पालनी की पहाड़ी है। इसके पूरब में एक पालनी पहाड़ी है। पालनी पहाड़ी के दक्षिण में तमिलनाडु में जो विस्तृत है एक पर्यटक स्थल है, जिसे हम कोडाकनाल के नाम से जानते हैं। ओ माय गॉड, 22 मिनट हो गए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो अन्नामलई पहाड़ी जो है, समझ गए, अन्नामलई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी की जो मैं चर्चा अभी करा हूँ, अन्नामलई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी जो है ना, ये दोनों तमिलनाडु और केरला की बॉर्डर पर है। पूछेगा कि तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे कौन सी पहाड़ी है, तो अन्नामलई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी ये क्या बोलते हैं उसको, तमिलनाडु और केरला की सीमा पर है। बस ये आपको याद रखने में, आप देखना। पश्चिमी घाट पर्वत में जगह जगह दर्रे पाए जाते हैं। मैं पहले कहूँ, जगह जगह दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे क्या होता है, गैप होता है जो पश्चिमी पर्वत को पार करने के लिए सहायता होती है, अर्थात पूर्व पश्चिम दिशा की ओर एक सहायता मिलता है जाने के लिए। तो नंबर 1 में लिख लीजिए कि कुछ दर्रे पाए जाते हैं पश्चिम से पूरब की ओर। नहीं, नंबर 1 थालघाट दर्रा, क्या लिखना है आपको, थालघाट दर्रा। थाल, अच्छी हैंड राइटिंग लिख लो। ओ माय गॉड, थालघाट दर्रा। थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर हुई है वीडियो में, लेकिन आप समझदार होगे तो आप पढ़ लोगे। ठीक है, थालघाट दर्रा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता है, ऐसे ही आया हूँ, थोड़ी देखा हूँ और कर दिया, इसलिए अपना थोड़ी बहुत देख लेना। थालघाट दर्रा पश्चिम घाटी पर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आपका थालघाट दर्रा है, ये इसको थालघाट दर्रा कहाँ है, महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाटी पर।
थालघाट दर्रा से होकर ही मुंबई से नागपुर की सड़क जाती है। थालघाट दर्रा से होकर मुंबई से नागपुर की ओर एक सड़क जाती है। ठीक। नंबर दूसरा लिख लीजिए, भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा लिख लेना, पश्चिम घाट पर महाराष्ट्र। थालघाट दर्रा पश्चिम घाट पर महाराष्ट्र में है। थालघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऐसे ही आएगा। थालघाट दर्रा कहाँ है? 4 ऑप्शन दे देगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। आपको टिक लगानी रहेगी, तो आप महाराष्ट्र में लगाना। थालघाट दर्रा पश्चिम घाट पर महाराष्ट्र में है। थालघाट दर्रे से होकर ही मुंबई से नागपुर की सड़क जाती है। उसके बाद 2 नंबर भोरघाट दर्रा लिखिए। नंबर 2 भोरघाट दर्रा। ठीक, आप लिखो भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा पश्चिम घाट पर महाराष्ट्र में है। भोरघाट दर्रे से ही मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क निकलती है। यानी कि भोरघाट दर्रा जो है, भोरघाट दर्रा पश्चिम घाट पर ही स्थित है और भोरघाट दर्रे से ही होकर मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क निकलती है। ठीक। NH4 जो है मुंबई से पुणे होते हुए बेंगलोर जाती जो है वो इसी होकर जाती है, भोरघाट दर्रे से होकर ही जाती है। ठीक है। नंबर तीसरा लिख लीजिए, पालघाट दर्रा। नंबर तीसरा, इसको मैं इरेज करूं, पालघाट दर्रा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। नंबर 3 पालघाट दर्रा, प आकार है। ठीक है। पालघाट दर्रा केरल में है। यहाँ पे पालघाट दर्रा केरल में है, अभी पढ़ा हूँ मैं। पालघाट दर्रा केरल में ही नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में और अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर में है। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में और अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर में ये पालघाट दर्रा पर अभी चर्चा हुई थी। दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर में है, यानी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में पालघाट दर्रा पाया जाता है। पूछ देगा आपको पालघाट दर्रा कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में। किसी तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हो उसको। अगला है सेनकोट्टा गैप। एक है सेनकोट्टा गैप। चौथा सेनकोट्टा गैप। ठीक है ना। ये कह रहा है, गैप होता है गवाहीकार। ये कह रहा है कि सेनकोट्टा गैप कार्डमम पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? कार्डमम पहाड़ी पर है। नहीं, कार्डमम पहाड़ी पर है और जो कि भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी है। कार्डमम पहाड़ी सबसे, हाँ वाकई सबसे, इलायची पहाड़ी सबसे, कार्डमम का ही नाम है, दक्षिण में है इलायची, और एक और नाम है इलामलई पहाड़ी, उसी का नाम है, जो सबसे दक्षिण में है। तो कहने के मतलब में सेनकोट्टा गैप जो है कार्डमम पहाड़ी पर है, जो कि भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी है। सेनकोट्टा गैप केरला में है। तिरुवनंतपुरम से मथुरा जाने वाली सड़क सेनकोट्टा गैप से ही होकर गुजरती है। तिरुवनंतपुरम से मथुरा को जाने वाली जो है वो सड़क, वो सेनकोट्टा गैप से ही गुजरती है। यहाँ पर गैप है मतलब दर्रा है, नहीं? ठीक। ये छोटी सी वीडियो थी, अधिक लंबी नहीं ले जाऊंगा मैं। यहाँ पे मैं, हाँ कुछ चीज़ें उटपटंग हुई है इधर से उधर, मानता हूँ मैं, क्योंकि मैं देखा नहीं था सही से, ऐसे ही कर दिया हूँ। बट उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे। और ये नीलगिरी वाली भाग जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दर्रा कौन से कौन के बीच में है। सड़क मार्ग वाली जो है वो सड़क मार्ग वाली चैप्टर होगी, वहाँ पे मैं करवा दूंगा। बाकी जो करवाया हूँ उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो लंबी नहीं करनी है वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दूसरे को भी लाभ मिले, ठीक है। नमस्कार। एक और बात, नमस्कार तो कर दिया हूँ, अभी कुछ दिखते होंगे, यकीन मानिए 3-4 महीना कह दूँ, या 3-4 या 6 महीना
उसके बाद यकीन मानिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसीलिए तो मैं तत्काल किसी तरह में वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि आप मुझसे अटैच्ड हो। आप मुझसे अटैच्ड रहोगे, कंसल्ट में रहोगे ना, तो धीरे धीरे जो पढ़ रहे हो अभी जो मैं डाल रहा हूँ वो तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन यकीन मानिए 5-6 महीना के बाद जब थोड़ी व्यवस्था अच्छी हो जाती है ना, तो मैं ऐसे आपको करवाऊँगा ना, अभी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, प्लीज़ ऐसे करवाऊँगा आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। इस तरह से मैं अध्ययन को करवाऊँगा, आपको लगेगा जैसे मूली गाजर काट रहा हूँ। यकीन मानिए इतनी मज़ेदार में बनाकर करवा दूँगा आपको यहाँ पे अध्ययन। ये हंसते खेलते खेलते आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन 4-5 महीना दिक्कत है, तो इसलिए जैसे मैं करवा रहा हूँ उसको मेन पॉइंट को देखते हुए आप नोट्स कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अगेन नमस्कार।